इस तरह कुटने से कुछ नहीं होगा। इस तरह की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। पहली बार मैं अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ। कब तक हम लोग ही तड़पते रहेंगे? काश के उस दिन मैंने किसी ना किसी तरीके से शाहजेब के चुंगल से अपनी बहन को बचा लिया था। तो इस तरह आज इतनी अजियत में ना होता, बल्कि ये अजियत शाहजेब का मुकद्दर बन जाती है। अब कौन सा देर हुई है? आज भी हम इस तकलीफ को शाहजेब का नसीब बना सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अगर इसरा खुला लेगी ना, तो मैं आज भी उससे शादी के लिए तैयार हूं। शाहजेब को तकलीफ पहुंचाने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं। लेकिन देखिए, अगर आपको लगता है ना कि मैं किसी हमदर्दी के बायस से कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। इसरा मेरी मोहब्बत है, मेरी फर्स्ट चॉइस थी वो। लेकिन जब उसने शाहजेब का इंतजाम किया ना, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा नसीब है। मगर आज जो कुछ उसके साथ हो रहा है ना, उसे देखकर मैं बहुत तकलीफ में हूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप हैं। यकीन मानिए, मैं तो उसे बहुत कुछ देखना चाहता हूं। और अगर वो मेरे साथ रहेगी ना, तो मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा हारिस, क्योंकि कोई भी फैसला करने से पहले हमें इसरा की रजामंदी जाननी होगी, और मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। मैं समझ सकता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। मैं तब तक इस तरह का इंतजार करूंगा जब तक वो खुद नहीं चाहेगी मेरी जिंदगी में वापस। मुझे तुम दोनों की सफाई नहीं सुननी है। मैं निम्रा से शादी कर रहा हूं। कहते हैं शादी का कार्ड सबसे पहले अपने अजीज को देना चाहिए, और मेरे लिए तुमसे ज्यादा अजीज भला कौन हो सकता है। ये रहा शाहजेब की शादी का कार्ड। खानदानी लड़कियां ही खानदानी घरों में सजती हैं, इसीलिए मैंने खानदानी बहू बनाने का फैसला किया।
मुझे तो सोच के इतना मजा आ रहा है ना कि इसरा की क्या हालत हुई होगी आपके हाथ में कार्ड देख के। पहले तो वो समझ रही होगी कि आप उसे मनाने के लिए आई हैं, लेकिन जब आपके हाथ में उसने कार्ड्स देखे होंगे शाहजेब की शादी के, सांप सूंघ क्या होगा उसको। ऐसा वैसा उसकी तो बोलती बंद हो गई, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला उसके। अब बोलने को है क्या बेचारी के पास। अरे शाहजेब बेटा आओ ना, बैठो, ये शादी के कार्ड देखो, बताओ मुझे कैसे बनाए हैं। आपने बनवाए अच्छे ही होंगे। हाँ, लेकिन मैं नहीं मानूंगी जब तक बैठोगे नहीं, बैठकर देखकर बताओगे, तारीफ करोगे, तब मैं समझूंगी तुम्हें पसंद आए। शाहजेब देखो ना, कितने प्यारे फॉन्ट्स हैं, कितना प्यारा कार्ड है, देखो देखो ना। कोशिश तो पूरी की है, अपने बेटे के मयार को बरकरार रखूं। अरे बेटा छोड़, ये देखो तुम। जाते हुए तुम्हें एक इत्तला देता जाऊं, इसरा को खुला दिलवाने के बाद मैं हारिस और उसकी शादी करवा लूं। उम्मीद करता हूं कि इस बार तुम कोई तमाशा नहीं खड़ा करोगे। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इसरा इतना रोना, खुद को अजियत देना किस लिए, और वो भी उस शख्स के लिए जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर मैं खामोश हूं तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मजीद तकलीफ ना पहुंचे। सारा दुख तो इस बात का है जिस शख्स का मैंने इंतखाब किया, जिसके लिए अपनों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरा बाप चला गया। वही शख्स आज मेरे खिलाफ खड़ा है। इसरा हम सबसे जिंदगी में गलती हो जाती है, तुमसे भी गलती हुई, बस इसे अपनी पहली और आखिरी गलती समझ के भुला दो और आगे बढ़ो, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी बहन किसी ऐसे शख्स के लिए रोए। वो अगर शादी कर रहा है तो करने दो। अगर उसने मोहब्बत को खेल समझ के खेला है तो तुम भी एक बुरा ख्वाब समझ के उसे भुला दो। आपसे ज्यादा उसने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है।
खुद से ज्यादा गिला है मुझे इस बात का कि मैंने ऐसे शख्स से क्यों मोहब्बत की है। क्या हमारी इसरा इतनी कमजोर है कि एक ऐसे शख्स के लिए आंसू बहाए जिसे उसकी कदर ही नहीं है, जिसे उसका एतबार ही नहीं है? नहीं, आपकी इसरा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और आपको भी कमजोर नहीं पड़ने देगी। जो लोग ये समझते हैं ना कि अपनी खुशी के इनवाइट्स हमारे घर पे भेज के हमारी तकलीफों में इजाफा करेंगे, उन्हें खुशियां मनाने दें भाई। उनके लिए हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, एक आंसू भी नहीं बहाएंगे और ज्यादा मजबूत बनेंगे। मैं अपनी बहन को इतना ही स्ट्रांग देखना चाहता हूँ। आपकी बहन से ज्यादा स्ट्रांग मैंने की, क्योंकि अगर तुम स्ट्रांग रहोगी तो तुम्हें तकलीफ देने वाला खुद तकलीफ में आ जाएगा। और इसरा, मैं उस शख्स को तकलीफ जरूर दूंगा। मुबारक हो। शुक्र मनाओ कि इसरा का दिल बहुत भर रहा है। अगर उसका ख्याल नहीं होता तो मैं तुम्हारा को हाल बोल रहे हो मेरे ऑफिस में खड़े होते। इस तरह की बातें बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं। तुम्हारा लिहाज कौन सा लिहाज? अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं बचा। इससे पहले कि यहाँ कोई और तमाशा हो, जाओ। जा रहा हूं। जाते हुए तुम्हें एक इत्तला देता जाऊं। इसरा को खुला दिलवाने के बाद मैं हारिस और उसकी शादी करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस बार तुम कोई तमाशा नहीं खड़ा करोगे, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक कह रहे हो बिल्कुल। इस तरह की बेवफाई के बाद बाकी कोई जवाब नहीं बचा मेरे पास। मौत का भी कोई खौफ नहीं है। जिस शख्स को वफादारी और बेवफाई के दरमियान का फर्क ना पता हो, वो शख्स अगर मेरे बहन के बारे में बकवास करेगा तो जबान खींच लूंगा उसके। बेहतर होगा कि तुम आइंदा इसरा का जिक्र अपनी जबान पर मत लाना।
अरे तुमने नाश्ता बना लिया? हाँ, बस आपको सरप्राइज देने के लिए बुलाने लगा था। हाँ, रात को तुम्हारा इंतजार करते करते न जाने कब आंख लग गई दवाइयों के जेर असर। बहुत देर से घर आते हो। आई नो, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं इस चीज का ना ख्याल रखूंगा। माँ हूं ना, फिक्र लगी रहती है तुम्हारी। अच्छा चलें, अब फिक्र छोड़ें, ये नाश्ता करें, ये भी लें। अच्छा मेरी बात को टालो नहीं। न जाने आजकल तुम किन चक्रों में पड़े रहते हो। सोच रही हूँ कोई अच्छी लड़की देख के तुम्हारी शादी कर दूं। शादी हो जाएगी ना तो घर में भी नजर आओगे और बीवी का रोब भी होगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपका बेटा किसी का रोब बर्दाश्त करेगा? बीवी के रोब के आगे ना अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। तुम हामी भरने की बात तो करो। हामी क्या भरनी है, शादी तो मैंने करनी है। बस आप तैयारी शुरू करें शादी की। अरे पहले लड़की तो पसंद कर लो। लड़की पसंद कर लूं? लड़की तो हमने पसंद कर ली थी ना। कौन सी लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो? इसरा की। मगर इसरा तो बहुत जल्द उस शादी से फ्री होने वाली है। उसके बाद आप खुशी खुशी अपनी बेटी की बारात उसके घर लेकर जाएंगे। तुम इसरा का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता। मैं उससे अच्छी लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगी। मुझे उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। देखो हारिस, जिद के रिश्ते तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देते। मुझे इसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। अच्छा बैठो, नाश्ता तो कर लो। नहीं, मूड नहीं है। हारिस, हाँ बोलो। हमाद, आपको याद है ना शाम में हमारा प्लान है शॉपिंग का, साथ चलेंगे। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तुम एक काम करना कि अपने साथ इसरा को ले आना। थोड़ा घर से बाहर निकलेगी तो उसका भी दिल बहल जाएगा। लेकिन मैं तो सिर्फ आपके साथ जाऊंगी। हमारे बेबी की शॉपिंग है, हम साथ मिलके करेंगे। यार अब ये शॉपिंग तो चलती रहेगी ना, हम फिर कभी साथ चले जाएंगे। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ आपके साथ ही जाना है। ठीक है, फिर एक काम करो कि तुम कार्ड इसरा को दे दो, वो आज अपनी शॉपिंग कर लेगी, हम फिर कभी चलेंगे। रजा, तुम्हें ये कलर कैसा लगता है? मुझ पे सूट करता है ना? अच्छा लगता है। क्या हूं? बीवी हूं तुम्हारी, कभी तो मुंह खोल के तारीफ कर लिया करो। अच्छा लग रहा है। सोच रही हूँ इसी तरह, इसी कलर में कुछ बनवा लूं निम्रा और शाहजेब की शादी में। सूट करेगा मुझ पे। ऐसे ख्वाब ना ही देखो तो अच्छा है।
कैसे ख्वाब? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, बताओ मुझे, क्या बोल रहे हो? यही कि जो तुम लोगों ने किया है और करने जा रहे हो ना, तो बहुत गलत है समीरा। जो हमने किया है और हम करने जा रहे हैं वो क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे बताओगे? भाई और भाभी को अलग करने की साजिश। ये मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जरूर इसमें तुम्हारा कोई किया धरा है। अक्लमंद होते जा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मेरी ही प्लानिंग थी जो आज शाहजेब और निम्रा की शादी हो रही है। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? पैसा, पावर, नहीं आ रही ना समझ? अगर इतनी समझ होती ना तो आज ये सब कुछ मुझे नहीं करना पड़ रहा होता। कहना क्या चाहती हो समीरा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसी तरह पूरी जिंदगी सोओगे, उठोगे, यूरोप ट्रिप पे चले जाओगे और शायद से पूरी जिंदगी तुम्हारा स्टेटस मेंटेन करेगा और इस घर का खर्चा भी चलाएगा? सुन लो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तुमसे बात पक्की हो रही थी ना, मैंने तब ही तुम्हारी खूबियां और खामियां जान ली थी और ये भी जान लिया था कि तुम तो कुछ करने वाले नहीं। और पूरे बिजनेस पे